क्या हुआ जब 980 सालों बाद कुतुब मीनार में खुदाई के दौरान मिला कुछ ऐसा जिसे देखकर सभी लोगों के पसीने छूट गए। क्या सच में कुतुब मीनार एक विष्णु स्तंभ है? इस मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। यह सत्य घटना है सन 2018 की। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रूपाली नाम की लड़की रहा करती थी। उसके माता पिता ने बचपन से ही उसे धर्म से जोड़े रखा था और उसे भी अपनी सनातन संस्कृति से बहुत प्यार था। 2018 में वे लोग अपने परिवार के साथ दिल्ली घूमने आए। पहले दिन उन्होंने लाल किला और इंडिया गेट देखा। अगले दिन उन्हें कुतुब मीनार जाना था, पर रूपाली कुतुब मीनार नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो केवल अपने धर्म से जुड़ी धरोहर ही देखना चाहती थी। परंतु उसके माता पिता के कहने पर वो राजी हो गई। पर कुतुब मीनार पहुंचने पर उसका नज़रिया पूरी तरह से बदल गया। उसने देखा कि कुतुब मीनार की दीवारों और खंभों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र और चिन्ह बने हुए थे। साथ ही में वहां पर भगवान गणेश, विष्णु, महावीर और नटराज की आकृतियां भी थी। इसके अलावा कुतुब मीनार परिसर में मंगल कलश, शंख गदा और पवित्र कमल के चिन्ह भी मौजूद थे। अब रूपाली की एक बात समझ नहीं आ रही थी। अगर ये कुतुब मीनार है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, तो यहाँ हिंदू संस्कृति की निशानियाँ क्यों मौजूद है? उस रात रूपाली ने कुतुब मीनार के इतिहास के बारे में और जानने के लिए कुकू FM ऐप डाउनलोड किया। इस एप्लीकेशन पर इतिहास से जुड़ी कई किताबों की ऑडियो बुक है। रूपाली ने यहाँ पर अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया पर कुतुब मीनार का इतिहास सुना, जहां उसे पता चला कि राजा अनंगपाल तोमर ने इस स्थान पर 27 जैन और हिंदू मंदिर बनवाए थे, जिन्हें सन 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर इन्हीं से प्राप्त सामग्रियों से कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुकू FM की इस ऑडियो बुक द्वारा रूपाली यह समझ चुकी थी कि यह कुतुब मीनार नहीं बल्कि एक विष्णु स्तंभ है। उसके अगले दिन वो पुनः कुतुब मीनार पहुंची और अच्छे से रिसर्च करना शुरू किया। वहां एक साइड बहुत सारा मलबा भी पड़ा हुआ था। जब रूपाली ने उस स्थान पर थोड़ा बहुत खोदना चाहा, तो उसे उस स्थान पर से कई हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह प्राप्त हुए। उसने सोचा कि थोड़ी सी खुदाई से इतने साक्ष्य सामने आ गए हैं, तो अगर सरकार इसे गंभीरतापूर्वक लेकर अगर यह खुदाई करे, तो यह बात सिद्ध हो सकती है कि कुतुब मीनार सच में एक विष्णु स्तंभ है। जिसके बाद रूपाली विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ गई। जिसके बाद सन 2018 में रूपाली ने इस बात को बाहर लाने की बहुत कोशिश करी, परंतु प्रशासन ने उसकी बात नहीं सुनी और ये बात दबी की दबी रह गई। परंतु कहते हैं ना, सच्चाई को कितना भी दबा लो, एक न एक दिन वो सबके सामने आकर ही रहती है। सन 2022 में जब ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद बहुत गर्म था, तो इस ओर कुतुब मीनार एक विष्णु स्तंभ है, इस बात को लेकर भी बहुत चर्चा होने लगी। रूपाली विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ चुकी थी। उन सभी ने कुतुब मीनार पर कई घंटों तक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और कोर्ट में यह याचिका लगाई कि यह एक विष्णु स्तंभ है और यहाँ पर जो पहले 27 मंदिर थे उनका पुनर्निर्माण होना चाहिए। चूंकि मामला बहुत गंभीर था, तो कोर्ट ने भी इसकी गंभीरता को समझा और इस स्थान पर जितनी भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उसे तुरंत निकालने के आदेश दिए। परंतु हमारी जीत तो केवल तभी होगी जब कोर्ट कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखने का आदेश देगा। दोस्तों, अगर आप इतिहास के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कुकू FM ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां पर 4000 घंटे से भी ज़्यादा का कंटेंट लाइब्रेरी आपको मिल जाता है, वो भी अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश के साथ में। वैसे तो कुकू एफएम पर 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 399 रुपये में पड़ता है, परंतु अभी 23 से 31 मई तक चल रही सेल में हमारा कूपन कोड सुनो50 का यूज करके आप केवल 199 में 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अभी कुकू एफएम डाउनलोड करिए और अपनी मन पसंदीदा ऑडियो बुक सुनिए।